फवाद चौधरी की इत्तला। बिलावल खुश नहीं। सलामती इजलास के एलामिये में क्या? हुकूमत ऑपोजिशन सब मुतमईन। महंगाई का शोर, सुनवाई नहीं। सबसे पहले बात कलदम तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने इंकशाफ कर दिया। कहा बातचीत दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक हो रही है। रियासत की हाकमियत और अवामी हुकूक को मुज़ाकरात में मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। फवाद चौधरी ने बताया कलदम तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने इंकशाफ कर दिया है। कहा कि बातचीत दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक हो रही है। रियासत की हाकमियत और अवामी हुकूक को मुज़ाकरात में मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। कलदम TTP से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा सदर और वज़ीर आज़म कौन होते हैं कि वो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर अपने तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों, कौमी क़यादत और फौजी जवानों को शहीद करने वाली तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भीख मांगे। मुज़ाकरात की बात हो या TLP का मुआहदा की बात हो, ये सारे इश्यूज यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। पार्लियामान, नेशनल असेंबली, सेनेट के अप्रूवल के बगैर इन पे कोई पॉलिसी नहीं बन सकता और जो भी पॉलिसी पार्लियामान के अप्रूवल के बगैर बनेगा उसका कोई लेजिटिमेसी नहीं होगा और वो कामयाब नहीं होगा। जहाँ तक वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा के बयानबाजी हैं TTP से मुज़ाकरात करने पे, उस पर मैंने पहले भी तनकीद की, आज भी तनकीद करूँगा कि जहाँ किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, तो कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़जाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना किसी से इंगेज कर। पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा और अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। हम उस पर ये यकीन रखते हैं कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन नागुज़ीर है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी हो गया। इजलास में अस्करी क़यादती सूरत हाल पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग भी दी। पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत और तायीद जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में पुरखुलूस तौर पर मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। ब्रीफिंग में कहा गया पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस उम्मीद का भी इज़हार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इजलास में पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर कंट्रोल के निज़ाम के बारे में भी बताया गया। तो पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया और अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौमी सलामती इजलास में चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़रा, सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान, चारों सूबों के वज़रा ख़ारजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे। सियासी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी इजलास को बेहतरीन और मुल्क के लिए मुफीद करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा सबकी ख्वाहिश थी मामलात पर पार्लिमानी कमेटी को एतमाद में लिया जाए। शेख रशीद ने वाज़े किया कि अभी तक कलदम TTP से मुतालिक कोई फैसला नहीं। शहबाज शरीफ ने सियासी और अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग को अच्छा करार दिया।
बिलावल भुट्टो ने फैसलों को मुल्क की बेहतरी से मंसूब कर दिया। एक संजीदा मसले पे सबकी ख्वाहिश थी कि पार्लिमानी लीडरों को एतमाद में लिया जाए। जबरदस्त मीटिंग रही। माहौल कैसा था? अपोजिशन भी बड़ा जबरदस्त माहौल था। ऐसा होता रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, टीटीपी से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ सर? कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए और आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। चेयरमैन नैब कहते हैं कि 539 अरब रिकवर किए, कौमी खजाने में सिर्फ 1.4 अरब डॉलर जमा कराए, 537.6 अरब कहाँ गए? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा कि चेयरमैन नैब बताएं कि क्या ये रकम वो घर लिए गए? केस तो अब चेयरमैन नैब पर बनेगा। चेयरमैन नैब गैर जानिबदार है तो हुकूमत पर महंगी LPG का केस बनाए। चीनी 75 रुपए किलो थी तो कमीशन बना, आज 150 रुपए किलो हो गई है। महंगाई काबीना और नैब में बैठे चोरों की वजह से हो रही है। मेरा अब सवाल ऐप से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाई है, जमा आपने 104 अरब दिया है, तो ये 537.6 अरब रुपया जो है ये आप घर ले गए। ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं कही। उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया। हमारे पास 1.4 अरब आया है, 70 अरब डॉलर फी शिप नुकसान हो रहा है मुल्क का। तो फिर कहते हैं महंगाई बैनुल-अक़वामी वजूहात से होती है। महंगाई तो इन चोरों जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है, जो मुल्क को लूट कर खा गए। उन चोरों की वजह होती है जो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, जो 40% चीनी के मालिक है और चीनी आज 150 रुपये में पहुंच गई है। आप बैनुल-अक़वामी मंडी से चीनी लाते हैं, चीनी तो काबीना के टेबल पर बैठे हुए चोर बनाते हैं। इसका जवाब है इमरान खान के पास, इसका जवाब है चेयरमैन नैब के पास। ज़्यादा तो हुकूमत है जो खुद ही एक तंजीम को कलअदम करार देती है, फिर खुद ही उसको ख़त्म कर देती है और फिर इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। ये बनतक मेरे साथ। और अब जिक्र बढ़ती महंगाई का। एक तो आसमान छूती महंगाई, ऊपर से गिरा फरोशी, शहरियों के लिए गुजर बसर मुश्किल हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और टाइगर फोर्स सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद। महंगाई के सुनामी में गोते खाते आवाम को तो तिनके का सहारा तक मैसर नहीं। ये बाजारों में महंगाई का आलम, सभी चेहरे उतरे लग रहे हैं। दाल हो या सब्जी, बीफ हो या मटन या फिर चिकन, दूध दही हो या अंडे या चीनी और घी तेल, रोज बरोज बढ़ती कीमतें आवाम के लिए दर्दे सर बन गयी। तरफ तो मुल्क की खराब इक्तिसादी हालत की वजह से महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नाजायज मुनाफाखोर भी आवाम की जेबों पर हाथ साफ कर रहे हैं। हर कोई अपनी मर्जी का रेट लगाता है। बाजारों में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी फाल दिखाई नहीं देती। इंसदाद गिरा फरोशी के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। रह गए अवाम तो वो हसरत यास की तस्वीर बने हुए हैं कि उनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं। कराची में चीनी, तेल, घी, आटा, दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। टमाटर 190 जबकि मटर 320 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। कफील अहमद से सूरत हाल जानते हैं। कफील बताइएगा। देखिए, इस वक्त महंगाई के इस दौर में जो है वो सब्जियां भी उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इस वक्त ये टमाटर मेरे हाथ में जो कि तकरीबन कल तक 200 रुपये मार्केट में अवेलेबल था, इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन ये एमप्रेस मार्केट में ये इस वक्त जो हमारी बात हुई है वो 160 रुपये है। या दुकानदार भी मौजूद है, पहले उनसे बात कर लें। सर, ये सब्जियाँ इस वक्त टमाटर और कौन से आइटम ज़्यादा महंगे? इस टाइम पे टमाटर महंगे हैं, मटर महंगी है और थोड़ी अदरक महंगी है। इस टाइम में 3 आइटम ये महंगे चल रहे हैं। अभी क्या वजूहात हैं, क्यों प्राइसेस महंगी? वजूहात ये कि पीछे से कम आ रहा है माल। अभी ये चीज़ है ना, जब पीछे से ज़्यादा माल आता है तो ये सस्ती हो जाती है। ठीक है जी, ये इनका कहना है कि पीछे से जो है वो माल की शॉर्टेज है। मटर है वो 300 के करीब बताई जा रही है। इसी तरह जो है वो शिमला मिर्च है, अदरक के भाव भी जो है वो 300 रुपये बताए जा रहे हैं। बाकी जो कम हुए जो दीगर आइटम्स हैं वो मुनासिब है। ये भिंडी क्या हिसाब बता रहे हैं आप?
भिंडी 160 रुपये किलो। भिंडी जो है वो 160 रुपये किलो है। इसी तरह जो है वो दीगर सब्जियां मौजूद हैं। आलू प्याज भी तकरीबन 40-50 के भाव में जो है वो दस्तयाब हैं। लेकिन इस वक्त आम आदमी की मुश्किलात हैं, वो जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना, और आवाम का यही मुतालबा कि प्राइसेस जो हैं वो कम की जाएँ ताकि रुख करते हैं इस्लामाबाद का। पेट्रोलियम मसनूआत में बार बार इजाफे की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इस्तेहकाम ना रहा। चीनी, कुकिंग ऑयल, चिकन और अंडों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सब्जियां, फलों की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई में दाल सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं अल्लाह दित्ता से। अल्लाह दित्ता, आगाह कीजिएगा। होलसेल मार्केट में गुज़श्ता रोज़ चीनी की कीमत 7800 रुपये फ़ी 50 किलो थी, जो कल से 400 रुपये कमी उसमें वाक़ हुई है। और परचून मार्केट में भी चीनी की कीमत 160 रुपये से कम होकर 150 रुपये पर आ गई है। जबकि चिकन की अगर बात की जाए तो कल चिकन 235 रुपये फ़ी किलो था ज़िंदा मुर्गी, और आज उसकी कीमत 208 रुपये किलो ज़िंदा मुर्गी की कीमत है। इसी तरह अंडे 180 रुपये फ़ी किलो। टमाटर कल की निस्बत आज 11 रुपये कमी से 139 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। यही सूरत हाल है कि ख़रीदार भी इस वक्त परेशान है, और जो दुकानदार हैं उनको भी यही परेशानी है कि अगर माल महंगा उठा कर लाते हैं तो दूसरे दिन उसकी कीमतें तब्दील हो चुकी होती हैं, जिस वजह से कस्टमर से उनका बहस मुबैसा भी होता है। जब हमारी शहरियों से भी बात हुई तो उनका यही कहना है कि इंतजामी तौर पर हुकूमत इस वक्त फेल नज़र आ रही है। इंतजामी तौर पर अगर बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया। बात पेशावर की करें तो पेशावर में भी चीनी की कीमत में फ़ी किलो 10 से 15 रुपये तक कमी तो आ गई, लेकिन कीमतों के उतार चढ़ाव के बायस शहरियों के साथ साथ डीलर्स भी परेशान है। बोली उसके नुमाइंदे सुभानुल्लाह खान से बात करते हैं, जो कि तिजारती मरकज़ अशरफ रोड पर मौजूद हैं। जी बताइएगा सुभानुल्लाह। जी, मुल्की और दीगर की शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई का जो है वो जिन बेकाबू हो गया है, और अशिया खुर्दनोश में मुसलसल इजाफा जारी है। आज चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत में थोड़ा कमी आई है। जो 50 किलो वाला बोरी है उसमें तकरीबन 1000 रुपये कमी आई है, और 7000 रुपये से कम होकर अब मार्केट में 6000 रुपये पर दस्तयाब है। अगर हम किलो की बात करें तो किलो में तकरीबन 15 से 20 रुपये कमी आई है। या हम अशरफ रोड पे मौजूद है। आज हम ताजर बरादरी से बात करते हैं। जी भाई, ये बताए चीनी में थोड़ा कमी आई है, ताजर बरादरी की क्या मुतालबात है? जी भाईजान, चीनी में तो कमी आई है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हमें और चीज़ों में भी थोड़ा सा रिलीफ दे दे। आटा भी है, दालें भी है, सब कुछ है। खाली चीनी तो नहीं है ना। चीनी तो और ठीक है, सस्ती हो गई 1000 रुपये, और भी सस्ती हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि और चीज़ों में हमको थोड़ा रिलीफ दे दे, दालों में, आटे में, इन चीज़ों में। जी, चीनी में थोड़ा कमी आई है, लेकिन जो ताजर बरादरी है वो हुकूमत से यही मुतालबा करती है कि बाकी जो दालें हैं, आटा है, घी। रुख करते हैं लाहौर का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिलाखिर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 100 रुपये से 200 रुपये तक किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, बोलिए उसके नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। सुधीर बताइएगा। बिल्कुल, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टर ने किरायों में इजाफा कर दिया है। लाहौर से आप किसी भी शहर को जाएं या बाहर से लाहौर को आएँ, हर जगह पे, हर डेस्टिनेशन पे 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर मेरे साथ खड़े हैं, इन्हीं से पूछते हैं आज आपने टिकट ली, कितने की टिकट मिली, कहाँ जाना चाह रहे हैं? सरगोदा के लिए 800 का टिकट मिला है जी हमें। तो यहाँ किराए मनमानी करते हैं। ये कोई मुसाफिर बात करता है तो कहते हैं जी डीजल बढ़ गया। अगर डीजल 7-8 रुपये बढ़ा है तो इसका ये मकसद तो नहीं ना कि हर सवारी से 100 रुपये ज़ायद लिया जाए। और फैसिलिटीज़ इनकी हैं कोई नहीं, गवर्नमेंट का कोई इदारा इनको पूछने वाला नहीं है। पता नहीं ये मंथलियाँ देते हैं क्या करते हैं, खज्जल ख्वार होते हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ये वाशरूम देखें, इनका पानी बांधा है, लोग कतारों में खड़े हुए हैं, और एक अलहदा बनाया हुआ है, अगर कोई पैसे देता है तो उधर ले जाते हैं इनके करिंदे। यहाँ पे वाशरूम में जाने के लिए भी पैसे वसूल किए जाते हैं। यहाँ से लाहौर से दूसरे शहरों को जाने के लिए मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं, और यहाँ पे किराया जो है वो दूसरे लारी अड्डा या दूसरे अड्डों की निस्बत सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है कि बिल्कुल इस तरफ कान नहीं धरती। मुसाफिरों का ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।